अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और SCStrade.com की वेबसाइट। आज जुम्मा 27 मई। ये कि मार्केट अपने एक छोटे से रेजिस्टेंस के पास 43,400, लेकिन मैं समझता हूँ कि फंडामेंटली हम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चीप हैं, चूँकि पुलों के नीचे से अब बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी वेबसाइट के हिसाब से प्राइस अर्निंग मल्टीपल KC100 कंपनीज़ का वो 5 से भी नीचे है। और यानी इस वक्त अगर एनालिस्टों की यूनिवर्स देखें तो उन यूनिवर्स के हिसाब से भी हमारा PE मल्टीपल तारीख़ की सबसे कम तरीन सतह पे आ गया है। तो इस वजह से हमारी मार्केट EPSs आने वाले मुनाफ़ों के हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ती है। और चूँकि डॉलर रेट बढ़ा है, पिछले दिनों में 200 से तजावुज़ कर चुका है इंटरबैंक भी, तो वो सूरत हाल मैं समझता हूँ कि हमारी IT कंपनीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उनको किसी किस्म की कोई कॉस्ट का उस तरह सामना नहीं होगा और उनको एक्सचेंज गेंस बड़े ज़बरदस्त मिल जाएंगे। तो हमने देखा कि IT सेक्टर में एक रैली थी और हमने भी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट क्लाउड कंप्यूटिंग पे निकाली जो नेटसोल के हवाले से थी। मैं आपको दावत दूंगा कि आप उसको देखें। इसके अलावा हमने इंडस मोटर पे भी एक रिपोर्ट निकाली थी डिविडेंड डील और प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से कि ये सबसे बेस्ट ऑटो सेक्टर कंपनी है। कि नॉर्मली हम ये कहते हैं, हमारे यहाँ तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि सीमेंट की सबसे अच्छी कंपनी पाकिस्तान में लकी सीमेंट है, और ज़ाहिर बात है वो है, इसमें कोई शक नहीं, 1.25 करोड़ की कैपेसिटी। लेकिन ज़ाहिर बात है वहाँ पे कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स होते हैं। लेकिन लकी सीमेंट को दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी देखा जाता है, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स पे भी देखा जाता है। लेकिन जो ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी इस वक्त इंडस मोटर्स है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भी और डिविडेंड डील पे भी। तो ये इस हवाले से हमने अपनी रिपोर्ट का इजरा किया था। कल हुकूमत ने एक पेट्रोल बम गिरा दिया और 30 रुपये बढ़ गए पेट्रोल पे और डीज़ल पे, IMF के ईमा पे। वरना उसके बग़ैर हमें IMF से $900 मिलियन की ट्रांच नहीं मिलनी थी, जो EFF प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन था। तो वो एक माशी हिसाब से तो अच्छी ख़बर है कि हम आगे चल के मुख्तलिफ़ दोस्त ममालिक जो हैं वो पैसा रखवा सकेंगे। तो इस तरह हमारी एक सूरत हाल बेहतर रहेगी। जून के अंदर जो हमारी सर पे रीपेमेंट्स खड़ी हुई हैं, तो सियासी सूरत हाल चाहे जैसी भी हो, बहरहाल हुकूमत में जो इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट है उसको ये कड़वी गोली निगलना पड़ी और उसने ये एक फ़ैसला ले ही लिया 2 महीने की ताख़ीर के बाद। लेकिन उससे हुआ ये कि डॉलर जो है वो बहुत ऊपर चला गया और इस वक्त जो TT के रेट्स तो यानी इस वक्त तकरीबन 210 और इस तरह के मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ज़रा इससे माशी अदम इस्तेहकाम रहा और हमारी इक्विटी मार्केट भी, और इसके अलावा जो इक्विटी मार्केट से रिलेटेड जो इस वक्त कराची की दूसरी बाज़ारें हैं जैसे जोडिया बाज़ार वगैरह, वहाँ पे भी काम जो है वो अच्छा खासा स्लो हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो सौदे बुक हुए हों 180 के आसपास डॉलर के, और वो अब डॉलर ऊपर चला गया हो, तो ज़ाहिर बात है काम में एक मंदी जो है वो ज़रूर आएगी। उसका असर जो है 2-3 महीनों में रहता है। तो उम्मीद की जाती है कि इस फ़ैसले के बाद कि फ्यूल पर सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, 30 रुपये बढ़ा दिया गया है और हो सकता है कि आगे चल के मज़ीद भी बढ़ाया जाए, तो थोड़ा सा इस्तेहकाम जो है वो हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स पे, रुपी डॉलर पैरिटी पे ज़रूर आएगा। एक इस्तेहकाम आएगा तो उससे हमारी इक्विटी मार्केट में वापस फ़ॉरेन इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो आ जाएगा। एक ख़ुशी की बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों की जो इक्विटी मार्केट कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो तेज़ी हुई उसमें रिटेल इन्वेस्टर था, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने IT सेक्टर के अंदर थोड़ा सा अपनी एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट एपेटाइट या ट्रेडिंग एपेटाइट दिखाई। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और SCStrade.com पे जाके आप IT सेक्टर स्टॉक्स के PE मल्टीपल्स और इसके अलावा उनके लिक्विडिटी रेशियोज़ को देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111 111 721. Open an account with Standard Capital Securities.
Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.